नगर में विविध यज्ञ में रुचि रखने वाला मुखप्रिय नामक ब्राह्मण रहता था। एक यज्ञ में उसने 1 लाख ब्राह्मणों का भोज कराने का सोचा। उस काम के लिए भीम नामक युवक को रखा। भीम ने शर्त रखी कि मैं आपका काम करूंगा, पर ब्राह्मणों का भोज होने के बाद बचा हुआ सारा भोजन आप मुझे देंगे। मुखप्रिय ने यह शर्त मंजूर की। भीम ने बचे हुए भोजन को अपने घर ले जाकर शहर में विराजित साधु साध्वियों को भक्तिभाव से बहराया। दान के प्रभाव से भीम आयु पूर्ण करके देव बना। वहां से चलकर राजगृह में राजा श्रेणी के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया नंदीसेन। मुखप्रिय ब्राह्मण का जीव अनेक बहुओं में भ्रमण करने के बाद एक हथिनी के गर्भ में आया। हथिनियों का स्वामी युद्धपति सभी हथिनियों के बच्चों को जन्म लेते ही पैर के नीचे कुचलकर मार देता था। अतः उस हथिनी ने अपने होने वाले बच्चे को बचाने का निर्णय किया। वह युद्धपति से बच्चे को बचाने के लिए झूठ मूठ ही एक पैर से लंगड़ा कर चलने लगी। कभी 1 प्रहर, कभी 2 प्रहर, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन बाद वह युद्ध में जाकर मिलती। प्रसव काल नजदीक आने पर एक तापस आश्रम में जाकर उसने बच्चे को जन्म दिया और पुनः जाकर अपने युद्ध में मिल गई। उसने गुप्त रूप से बच्चे को बढ़ाया। आश्रम के तापस भी उसका पुत्र के समान पालन करते। वह हस्ती शिशु तापसों का प्रीतिपात्र बन गया। तापसों की संगति से वह अपनी सूंड में पानी भरकर आश्रम के वृक्षों को सिंचता। तापसों ने उसका सिंचनक हस्ती नाम रखा। एक दिन सिंचनक हस्ती वन में घूम रहा था। तभी हाथियों के युद्धपति अर्थात उसके पिता उधर आए। दोनों पिता पुत्र आपस में भिड़ गए। सिंचनक ने युद्धपति को मारा और स्वयं युद्धपति बन गया। फिर उसने सोचा, जैसे मेरी माता ने मुझे इस आश्रम में जन्म देकर बड़ा किया, वैसे ही भविष्य में कोई हथिनी किसी बच्चे को गुप्त रूप से जन्म देगी। वह भी बड़ा होकर मुझे मारेगा और युद्धपति बनेगा। अतः इस आश्रम को ही नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर आश्रम में आकर उसने सारी झोपड़ियां नष्ट कर दी। इससे तापस क्रुद्ध होकर आपस में कहने लगे, अरे इस हाथी की कृतज्ञता देखो, हमने इसका पुत्रवत पालन किया और यह हमारे आश्रम को उखाड़ रहा है। अब इसे बंधन में डालना होगा। उन्होंने राजा श्रेणिक को निवेदन किया, राजन, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ एक हाथी है, आप उसको पकड़कर मंगवाए। राजा तुरंत ही वन में पहुंचे। बहुत कोशिश करने पर भी सिंचनक हाथी पकड़ में नहीं आया तो राजकुमार नंदीसेन को बुलाया गया। नंदीसेन ने जैसे ही उस पर दृष्टि डाली तो सिंचनक को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने अपना पूर्वबहू देखकर नंदीसेन को पहचान लिया। वह शांत हो गया। नंदीसेन ने उसको लाकर राजमहल के आंगन में बांध दिया। युवा होने पर नंदीसेन का 500 राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ। वह अपनी पत्नियों के साथ मनुष्य संबंधी सुखों का उपभोग करता हुआ जीवन यापन करने लगा। एक बार भगवान महावीर स्वामी विहार करते हुए भव्य जीवों को प्रतिबोधित करते हुए राजगृह पधारे। गुणशील उद्यान में विराजे। राजा, प्रजा, नंदीसेन सपरिवार भगवान के दर्शनार्थ पहुँचे। भगवान ने धर्मदेशना दी। राजा, प्रजा धर्मदेशना सुनकर लौट गए। नंदीसेन वही ठहरे। फिर वंदना करके भगवान से पूछा, भगवान, यह सिंचनक हाथी मुझे देखते ही शांत क्यों हुआ? जवाब में भगवान ने दोनों का पूर्वभाव बताया। तो नंदीसेन ने मन ही मन सोचा, मुनिवरों को आहार देने से इतना पुण्य मिला तो दीक्षा लेने से कितना महान फल मिलेगा। फिर भगवान से कहा, भगवान, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आता हूँ, आप मुझे मुनि दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। प्रभु ने फरमाया, नंदीसेन, अभी तुम्हारे कर्म के फल भोगने बाकी है, अतः अभी शीघ्रता मत करो। परंतु वे नहीं माने। उनको दीक्षा लेने की प्रबल उमंग थी। अतः अपनी पत्नियों, माता पिता को समझाकर पुनः भगवान के सम्मुख आए और दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। भवितव्यता जानकर प्रभु ने उसे दीक्षा दे दी। नंदीसेन मुनि ने 10 पूर्व तक का अध्ययन किया, उग्र तप करके अनेक लब्धियां प्राप्त की, पर काम वासनाएं दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन वे सोचने लगे, मैंने भगवान के मना करने पर भी हट करके दीक्षा ली, पर काम वासना बढ़ती जा रही है, कहीं मेरे महाव्रत खंडित न हो जाए। अन्य उपाय न देख उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा।
जैसे ही गले में फंदा पड़ा, देव ने फंदा काट डाला। शस्त्रघात, विष प्रयोग, पहाड़ से छलांग लगाना आदि सब उपाय देव ने विफल किए और कहा, महानुभाव, तुम्हारा आत्मघात करने का प्रयास वृथा है। इससे तुम्हारे कर्मों का क्षय नहीं होगा, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। स्वयं तीर्थंकरों को भी निकाचित भोगावली कर्म भोगने ही पड़ते हैं। अतः आत्महत्या का विचार त्याग दो। फिर वे अकेले ही विहार करने लगे। उग्र तपस्या में पुनः लीन हो गए। एक बार बेले के पारने के लिए राजगृह में घूमते हुए वे एक वेश्या के यहाँ पहुँचे। आहार की याचना की तो उसने कहा, यहाँ मांगने वालों का काम नहीं है। धन संपत्ति पास में हो तो यहाँ सब कुछ मिल सकता है। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्रियाँ मिल सकती है, पर धन पास में न हो तो उसे यहाँ एक तिनका भी नहीं मिलता। उसके वचन सुन मुनि के हृदय में तीर की तरह चुभे। उन्होंने एक तिनके पर मंत्र बोलकर तपोलब्धि के प्रभाव से स्वर्ण का ढेर लगाया और कहा, क्या धन धन करती है, उठा यह धन का ढेर। ऐसा कहते हुए वे लौटने लगे तो वेश्या ने दौड़कर उनका मार्ग रोकते हुए कहा, हे प्राणनाथ, हम तो विशेष सुख देकर पुरुषों का मनोरंजन करके ही परिश्रम रूप में धन लेते हैं। आप यहाँ रहकर विशेष सुख का उपभोग कीजिए, अन्यथा अपना यह धन ले जाइए। नंदीशन मुनि के कामज्वर की भट्टी पहले से ही धधक रही थी। वेश्या के सुंदर शरीर, यौवन और वचनों ने घी का काम किया। उन्होंने अपना रजोहरण, वेश, उपकरण आदि छोड़े और वेश्या के यहाँ रहने लगे। उन्होंने धर्मवेश छोड़ा, परंतु धर्म नहीं छोड़ा। साधु वेश उतारते समय यह संकल्प किया कि मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर भगवान के पास दीक्षा लेने भेजूंगा और संकल्प पूर्ण नहीं होगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्यक्रम 12 वर्ष तक निर्विघ्न चलता रहा। जो भी उनसे प्रतिबोधित होता वह भगवान के पास जाकर दीक्षा ले लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि नंदीसेन ने 9 व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर दीक्षा के लिए भेजा, परंतु 10वां व्यक्ति, जो एक सुनार था, वह प्रतिबोधित नहीं हो रहा था। वह तर्क कर रहा था, कह रहा था, भाई, तुम संसार त्याग वैराग्य की बातें करते हो, परंतु स्वयं तो वेश्या के यहाँ पड़े पड़े मौज कर रहे हो और लोगों को उपदेश देकर संसार सुख से वंचित कर रहे हो। यह कहाँ का न्याय है? पहले स्वयं बनकर दिखाओ और फिर दूसरों को उपदेश देना। इतने में वेश्या आई और कहने लगी, दोपहर बीत गई है, भोजन ठंडा हो रहा है, सारा भोजन बेस्वाद हो जाएगा, आप जल्द से उठिए। नंदीसेन ने कहा, प्रिय, 9 लोगों को तो प्रतिबोध दिया है, बस अब एक ही बचा है। यह मान नहीं रहा है, इसे रवाना करके मैं आता ही हूँ। तुरंत वेश्या बोली, यह नहीं मानता तो तुम मान जाओ। 10वां व्यक्ति स्वयं को ही मान लो, आपका नियम भी पूरा हो जाएगा और समय रहते भोजन भी हो जाएगा। वेश्या के इन शब्दों ने नंदीसेन के अंतर्मन को जागृत कर दिया। वे तुरंत उठे, वेश्या को गुरुस्थान पर मानकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, धन्य है तुम्हें। मैं प्रतिदिन दूसरों को उपदेश देता रहा और स्वयं संसार के दलदल में फंसा रहा। आज तुमने मुझे जगा दिया, सही मार्ग बता दिया। फिर साधु वेश, रजोहरण, पात्र आदि खुंटी से उतार कर शरीर पर धारण किए और भगवान के पास गए। वेश्या को अपनी कहे शब्दों का महत्व ध्यान में आया। तब तक मुनि नंदीसेन बहुत दूर निकल गए। वह उनके पीछे पीछे दौड़ी, चरणों में पड़कर क्षमा याचना की, परंतु सब व्यर्थ रहा। नंदीसेन के भोगावली कर्म अब क्षीण हो गए थे। वे भगवान के पास पहुँचे, भगवान से प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुए, पुनः महाव्रतों का आरोपण कर दीक्षित हुए और निरअतिचार संयम पालन कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।